चपला चमके घन बीच जबे छवि मोतियन माल अमोलन की कुंवरारी लटके मुख पर कुंवरारी लटके मुख पर सुंदर लोल कपोलन की न्योछावर प्राण करे तुलसी न्योछावर प्राण करे तुलसी बलि राम ललावन बोलन की बलि राम ललावन बोलन की सुदोवाच इति श्रुत्वा तु गरुडो कंपितो अश्वत्थपत्रपं जनानाम् उपकारणार्थ पुनः प्रेष्य केशवम्। सूत जी ने कहा कि गरुड़ जी भगवान विष्णु से नरकों का वर्णन सुनकर के पीपल के पत्तों के समान कांपने लगे और कांपते हुए भगवान विष्णु से पूछते हैं, भगवान ऐसे नाना प्रकार के कष्ट पापी मनुष्यों को भोगने पड़ते हैं। हे प्रभु, आपने नरकों का वर्णन किया, वो भयभीत करने वाला है, डरा देने वाला है, लेकिन आपने इसका वर्णन किया तो इसका उपाय भी तो निश्चित होगा। तो कोई ऐसा उपाय कहिए जिससे पापी मनुष्यों को ऐसे कष्ट नहीं भोगने पड़े। तो भगवान गरुड़ जी ने ऐसा कहा तो भगवान फिर गरुड़ जी से कहते हैं, श्री भगवान उवाच साधु कृत्वा पापानि मनुजात् प्रमादात् बुद्धितो विवान यान्ति यातनां याम्यां केनोपायं कथ्यताम् संसारमणमग्नानां नराणां दिनचेतसां पापोहत बुद्धीनां विशोत्पहात्मनाम् उद्धारणार्थ वदे स्वामिन् पुराणं विनिश्चयम् उपायं येन मनुजा सद्गति यान्ति माधव। ऐसा गरुड़ जी से सुनकर के भगवान कहते हैं कि साधु प्रश्नं दयादार्शं मानुषाणाहिताय शुणश्वाहिता वृत्वा सर्वन्ते कथ्यमाः लोकति कथितां पूर्वं पुत्राणां च पापिनां पुत्राणां धार्मिकानां तु कदाचित् खगेश्वर पुत्र जन्म विरोधेन स्वादित्येनापि कर्मणा तदा कश्चित् उपायेन पुत्रोत्पत्ति प्रसादयेत् हरिवंश कथा श्रुत्वा सत्संडी विधानदय भक्त्या शिव आराध्यस्य पुत्र फलमाप्नुयात्। भगवान ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, नाना प्रकार के पापी मनुष्यों को कष्ट भोगने पड़ते हैं, लेकिन जिसके पुत्र जन्म ले लेता है उसे किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं भोगने पड़ते हैं। एक धर्मात्मा पुत्र घर में जन्म ले लेता है तो 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है, लेकिन होना चाहिए धर्मात्मा। एक धर्मात्मा पुत्र घर में जन्म ले लेता है तो नाना प्रकार के पापों से मुक्ति को वह प्राप्त कर लेते हैं 21 पीढ़ी तक के पितृ। अब किसी कर्म के विरोध में अगर किसी की संतान नहीं होती है तो पहले संतान उत्पन्न करने के 3 उपाय शास्त्रों में कहे गए, वह करे। कौन कौन से? कि हरिवंश कथा श्रुत्वा सत्चंडी विधानते भक्त्या शिव आराध्यस्य पुत्र फलमाप्नुयात्। अगर किसी के पुत्र नहीं है तो वह दोनों दंपति हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण करे। हरिवंश कथा श्रुत्वा सत्चंडी विधानते या दुर्गा सप्तशती के सोपाठ करे। भक्त्या शिव आराध्यस्य या भगवान शंकर की आराधना करें। तीनों उपाय के करने से सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होती है। पुत्र जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं पुत्र शब्द से उच्चारित किया है। एक पुत्र घर में, धर्मात्मा पुत्र घर में जन्म लेते ही 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार होता है। वैसे ही अब ये ना समझे कि कन्या तो ऐसी आ गई, कन्या का तो पुत्र से भी ज्यादा महत्व है महाराज। कन्या का ज्यादा महत्व है। एक कन्या घर में जन्म ले लेती है और उसका लालन पालन करके बड़ी करके जब उसका कन्यादान करते हैं तो भी 21 पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार हो जाता है, क्योंकि कन्यादान में संकल्प यही है, मम समस्त पित्राणाम निरतिशयानंद ब्रह्मलोक व्याप्त्यादि कन्यादान कल्पोक्ष फलवाप्तये इत्यादि। तो समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है केवल मात्र एक कन्यादान के संकल्प से। तो कन्या का भी बड़ा महत्व है। वेदों
अलग शास्त्रों में कन्या का और पुत्र का दोनों का ही महात्म्य कहा गया है। और पुत्र तो एक ही कुल को तारता है और कन्या 2 कुलों को तार देती है। 2 कुलों को तारती है कन्या। और एक कन्या होते ही आजकल किसी की एक कन्या हो जाती है तो परिवार वालों को तो कष्ट हो या ना हो, पड़ोसियों को कष्ट हो जाता है। वो आते हैं, भगवान पहली पोत की तो लड़का हो जाता तो चलो कोई बात नहीं, भगवान दूसरी फिर कन्या हो जाए तो भाई तार के देखो 2 छुरे हो। अरे एक कन्या का दान करने से पीढ़ी तक के पितरों का उद्धार होता है। तो एक कन्या का दान करके एहसान नहीं है। आपने 100 रुपए मुझे दान कर दिए और मैंने उठा करके 100 रुपए किसी और को दान कर दिए, बताओ जेब से क्या लगा मेरा? कुछ नहीं लगा। आपने दिया था, मैंने उधर कर दिया। तो एक कन्या का दान करोगे जहां तक तो बराबर में चले जाओगे, पुण्य नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक का तो लेकर के बैठे हो। एक कन्या का तो दान लेकर के तुम भी तो बैठे हो, तो एक का करोगे जहां तक तो बराबर। इसलिए 2 तो कन्या होनी चाहिए, एक तो पुण्य कमाने के लिए, एक बराबर करने के लिए। एक का लेकर के बैठे हैं और किसी के 3 हो जाए तो सबसे ही बढ़िया, अति उत्तम। तो 3 कन्या तक तो चिंता करनी नहीं चाहिए। यह है कन्या का महत्व। तो एक पुत्र घर में जन्म ले लेता है तो 3 प्रकार के ऋणों से पुत्र के जन्म लेते ही वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। और पौत्र के स्पर्श करते ही 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होता है। देव, ऋषि और पितृ 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। और पड़पोत्र के स्पर्श करते ही वह ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए पड़पोता होते ही वो सोने की सीढ़ी चढ़ाते हैं ना, पड़पोता होते ही स्वर्ग की प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्म विवाह की विधि से जिसका विवाह हुआ है वही, उससे संतान जो उत्पन्न होती है वही अपने पितरों को स्वर्गादि लोकों में पहुंचाने का कारण बनती है। हीन जाति में या दूसरी जाति में जो पुत्र जन्म लेते हैं वह अधोगति को प्राप्त करवा देते हैं। अपनी स्वयं की जाति में ब्रह्म विवाह की विधि से जिसका विवाह होता है उससे पुत्र अपने पितरों को स्वर्गादि लोकों में पहुंचाने का कारण बनता है। जैसे पुत्र के दिए हुए पिंडों से उनके माता पिता की मुक्ति हो जाती है। अगर कोई अनाथ है जिसके आगे पीछे कोई क्रियाकर्म करने वाला नहीं है, उसके भी कोई जाकर के क्रियाकर्म संपन्न करा देता है, पिंडदान आदि कर देता है, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है अनाथ के लिए। क्योंकि कोटि यज्ञ के समान, करोड़ों यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है कोई अनाथ के क्रियाकर्म संपन्न करा देता है। और हम तो वहम में पड़े हुए ऐसा वो उनकी दाग में आए थे, हमारे चबूतरे पे बैठ गए। हमारे चबूतरे पे बैठने की क्या जरूरत थी उसकी? वो उनके आए थे बैठने के लिए, हमारे घर आ गए। ये सिद्धांत हमारे समाज में चल रही है। अरे भाई, आपके घर में कोई आया है तो अतिथि का रूप लेकर के आया है, और अतिथि देवो है। अतिथि तो देवता है, वह कहीं भी जाकर के आओ, अपने को क्या करना है। लेकिन हम वहम में पड़े हुए हैं, वो बैठने आए थे उनके हमारे घर आ गए। इनको शर्म ही नहीं है हमारे घर आने की। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इससे। ये सब मन के भ्रम है, बाकी कुछ नहीं होता किसी के आने से, किसी के जाने से। तो अनाथ पुरुष के भी अगर क्रियाकर्म करवा देता है तो कोटि यज्ञ के समान फल को वह प्राप्त करता है। इसमें एक इतिहास आता है कि पुरा त्रेता युगे राजसी बब्रुवाहन महोदय पुरी रम्य धर्मनिष्ठो महाबल है। त्रेता युग में भगवान राम के समय एक बब्रुवाहन नाम का राजा हुआ था। वह महोदयपुरी में राज्य करता था। नित्य प्रति अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन पोषण करता था। राजा धर्म में रुचि रखने वाला था। एक दिन राजा क्षत्रिय धर्म में परायण होकर के अपनी सेना को साथ लेकर के, चतुरंगी सेना राजा के साथ, और एक शिकार खेलने के लिए जाता है। और एक जंगल से दूसरे जंगल में, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में, ऐसे घोर भयंकर जंगल में प्रवेश कर जाता है। आगे जाकर के उसे एक सुंदर सा मृग दिखाई देता है। राजा देखता है वो ये मृग, तो अपना धनुष और बाण निकालता है उस मृग को घायल करने के लिए, उसका शिकार खेलने के लिए। और जो ही धनुष और बाण निकाल करके आगे बढ़ता है, देखिए ये मृग सामने है, राजा पीछे है। मृग का शिकार खेलने वाले विपदा में पड़ जाते हैं, चाहे कोई हो, भगवान राम हो चाहे सलमान खान हो। मृग का जिसने शिकार खेला है वह विपदा में ही गिरा है।
तो राजा को अमृत के सामने दिखाई देता है। राजा अपना धनुष और बाण निकाल करके उसको घायल करता है। राजा का बाण लगते ही मृग इतनी तेजी से दौड़ता है और उसको पकड़ने के लिए राजा भी तेजी से दौड़ता है और उस दौड़ भाग के अंदर राजा की चतुरंगी सेना कोसों दूर रह जाती है। अब आगे आगे मृग, पीछे पीछे राजा। दौड़ते 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 राजा को मृग दिखाई देना बंद हो जाता है, तो केवल उसके पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। उनका पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन एक स्थान ऐसा आता है जहां राजा को मृग के पैरों के चिन्ह भी दिखाई देने बंद हो गए। वहीं राजा रुक जाता है और रुक करके इधर उधर देखता है तो एहसास होता है ओ ये तो विकट वन है, जंगल है। एहसास होता है कि अरे मेरी सेना भी कोसों दूर रह गई। चलो इधर उधर देखता है तो एक सुंदर सा जलाशय दिखाई देता है राजा को। राजा उस जलाशय के पास जाकर के जलपान करता है, अपनी तृषा की शांति करता है और स्नान भी करता है। उसमें थका हुआ था, स्नान कर लिया तो पेट में भूख लगने लगी। इधर उधर ताकने लगा कुछ खाने को मिल जाए, तो बड़े बड़े वृक्षों पे फल लगे हुए थे। राजा उन्हें तोड़ करके अपनी सुधा की शांति करता है। थका हुआ था, स्नान कर लिया, सुधा तृषा की भूख और प्यास की शांति हो गई। अब क्या बचा? अब तो नींद। पेट में आधार पहुंचते ही नींद आने लगती है। भयंकर जंगल था, लेकिन जब नींद आती है तो ये नहीं देखा जाता कहाँ सो रहे हैं। किसी के भी कंधे पे नींद आ जाती है, कांटों में नींद आ जाती है कि नींद न देखे टूटी खाट और भूख न देखे बासी बात। अगर वास्तविकता में भूख लगती है तो आदमी बासी बात भी खा जाता है। ये कई कहते हैं ना, मैं अरबी की सब्जी नहीं खाता है, ये भिंडी उठा लो, मैं भिंडी नहीं खाता। ये सब उसके काम है जो दाया हुआ है, दबा हुआ है। भूखा आदमी ऐसी बातें नहीं करता। भूखा आदमी भोजन की तरफ ध्यान देता है। तो राजा को भी नींद आने लगी तो राजा उन्हीं वृक्षों के नीचे लेट गया। राजा की आंख नहीं लगी उसके पहले राजा के सामने वह मृग आकर के खड़ा हो जाता है। राजा देखता है ये तो वही मृग है, चलो इसको पकड़ते हैं। पकड़ने की चेष्टा करता है। इतने में राजा से जोगनाकार वह मृग अपना बना लेता है। धीरे धीरे मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राजा समझ जाता है ये कोई मृग नहीं है, ये तो कोई प्रेत आत्मा है। राजा इधर उधर ताकता है कि किधर से भगूं। भगने की चेष्टा करता है क्योंकि भय तो सबको ही लगता है। राजा भयभीत होकर के भगने की चेष्टा करता है। इतने में वह राजा के मनोभाव पहचान लेता है तो वह हाथ जोड़ करके राजा से कहता है, वास्तव में वह प्रेत था। हाथ जोड़ करके कहता है कि राजन, आज मैं धन्य हो गया। मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आज मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। मुझे तो आपसे बातचीत करनी थी, इसलिए मैं आपको एक तरफ लेकर के आया हूँ। आज मेरी प्रेत छूट जाएगी राजन, आज मैं धन्य हो गया। राजा कहता है, अरे भाई तू कौन है, कहाँ से आया है और तुझे प्रेत योनि क्यों मिली और मेरे दर्शन से तेरी मुक्ति कैसे हो जाएगी वो बता। वह कहता है, सुनिए राजन, वीरेशम नाम नगरम सर्वसंपन्न समन्वितम नाना जनापदाकीर्णम नाना रत्न समाकुलम। हे राजन, मैं वेदेश नामक नगरी में रहता था। जाति से बनिया था, सुदेव मेरा नाम था और मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मैंने हव्य से देवताओं को और कव्य से पितरों को प्रसन्न किया है। नाना प्रकार के धर्म के अनुष्ठान मेरे घर में चलते रहते थे। साधु संतों की मैंने सेवा की है। देवयोग से सारा किया हुआ धर्म मेरा नष्ट हो गया। उसका कारण बताता हूँ। मैंने लूली लंगड़े नाथ कृपण सबकी सहायता की है, लेकिन मेरा धर्म नष्ट होने का कारण यह है कि मेरे मरने के बाद में मेरी प्रेत क्रिया कर्म करने वाला कोई नहीं था। कोई भी परिवार का सदस्य, समाज का, कोई गांव का, किसी कोई रिश्तेदार, किसी ने भी मेरी प्रेत क्रिया संपन्न नहीं कराई, इसलिए मैं प्रेत बना हुआ हूँ। हे राजन, आपको भूख और प्यास लगी, आपने जल भी पी लिया, फल भी खा लिए। न तो मैं अपने हाथों से जल पी सकता, न मैं फल खा सकता। मैं इस निर्जन जंगल के अंदर घूम रहा हूँ। अगर कोई मेरी नारायण बलि की क्रिया संपन्न करावे, ये मेरे निमित्त किसी को देवे तो मुझे ये प्राप्त हो जाए। हे राजन सुनिए, मैं आपको एक मणिरत्न देता हूँ। आपको एक मणिरत्न देता हूँ। एक मणिरत्न देता है राजा को। कहता है कि राजन, आप तो सभी वर्णों के बंधु है। राजा तो सभी वर्णों का बंधु है, तो आप तो सभी वर्णों के बंधु है। आप मेरे निमित्त ये क्रियाक्रम मेरे संपन्न कराएं। भगवान विष्णु की पूजा, यज्ञ, धर्म, सत्संग, सज्जनों की संगति, सत्यव्रत, ये सब कर्म करने से दान, दया,
ईश्वर का चिंतन, ये सब कर्म करने से प्रेत योनि का नाश हो जाता है। मैं आपको विष्णु की पूजा के बारे में कहता हूँ। 32 मासा स्वर्ण लेकर के एक नारायण की सर्वांग से एक प्रतिमा बनाना मेरे निमित्त, और तीर्थों के जल से उनको स्नान कराने के बाद में पीतांबर उड़ाना और नाना प्रकार के रत्नों से श्रृंगार करना। उसके बाद में सिंहासन पे आरूढ़ करके पूरब में श्रीधर, पश्चिम में मधुसूदन, उत्तर में वामन और दक्षिण में गदाधर भगवान की स्थापना करके उनकी पूजन करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजन करना, और उसके बाद में देवताओं के निमित्त हवन करना, यज्ञादि कर्म करना, और फिर दही और दूध से विश्व देवाओं को तृप्त करना, सभी प्रकार के मेरे और कृत्य संपन्न कराना, क्रोध और लोभ का परित्याग करके सभी प्रकार के दान पुण्य धर्म श्राद्ध और वसोसर्ग कर्म करना, 13वें दिन 13 ब्राह्मणों को 13 पददान करना, फिर सैयादान करके घटदान करना। राजा कहता है ये घटदान क्या होता है? प्रेत कहता है सुनिए राजन, संपूर्ण अशुभ कर्मों का नाश करने वाला प्रेत घट का दान दिया जाता है। एक स्वर्ण का घट बना करके और उसमें घी या दूध दही से भर करके कंठ में लोकपालों की पूजन करना, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजन करके महाब्राह्मण को दान करना। ये संपूर्ण अशुभ कर्मों का नाश करने वाला दान है। वह प्रेत और राजा आपस में बातचीत ही कर रहे थे, इतने में राजा की सेना आकर के खड़ी हो जाती है। राजा की सेना आते देख करके प्रेत वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। राजा अपनी सेना को लेकर के वापस नगर में लौट आता है और उस प्रेत के कहने अनुसार उसके संपूर्ण क्रियाक्रम संपन्न करा देता है, जिससे वह प्रेत मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, प्रेत योनि छोड़ देता है। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, बब्रुक वाहन नाम का राजा जो कि महोदयपुरी में रहता था, सुदेव नाम का बनिया जो कि वेदेश नामक नगरी में रहता था, दोनों में किसी भी प्रकार की कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई समाज के नहीं थे, एक जाति के नहीं थे, एक गांव के नहीं थे। फिर भी उस राजा की क्रियाकर्म करने से प्रेत मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे कौन से माता पिता है जिनको अपने पुत्र के दिए हुए पिंडों के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं होगी? अर्थात सभी को अपने पुत्रों के द्वारा दिए हुए पिंडों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये पुरातन पवित्र इतिहास जो सुनते सुनाते हैं वे कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होते। बोल विष्णु भगवान की जय। गरुड़ुवाच आयुष्म किं क्रिया सर्वां वद सुकृतिनां मम कृत्या सायता पुत्रा वक्षावहं ततः। गरुड़ जी फिर भगवान से पूछते हैं कि महाराज आप अब और दैहिक कृत्यों के बारे में कहिए, मरते हुए प्राणी क्या करे? किसी की मृत्यु होने लगे तो क्या करना चाहिए उसे, और परिवार वालों को क्या करना चाहिए? कोई परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली है तो परिवार वालों को क्या करना चाहिए, उसके बारे में कहिए। तब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच साधु प्रश्नं दयादार्शं मानुषाणाय मे धार्मिकार्यं चेत् कर्तुं तत्सर्वं कथयामि ते। स्वकृतं वार्धकं दृष्ट्वा शरीरव्याधि संयुतं प्रतिकुलाग्रास्यैव प्राणघोषं च स्तुतितं तदा स्मरणं ज्ञात्वा निर्भये शान्तिते कृते अज्ञात ज्ञात पापानां प्रायश्चित्तं समाचरेत्। भगवान कहते हैं कि हे गुरु, जब वृद्धावस्था आ जावे, बुढ़ापा आ जावे, इंद्रियां शिथिल पड़ने लग जावे, आंखों से दिखना बंद हो जावे या धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जावे, भगवान के दिए हुए सारी इंद्रियां शिथिल पड़ने लग जावे, गोड़ों में दर्द चालू हो जावे, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोगों से शरीर घिर जावे, कम से कम ऐसी स्थिति में तो भले आदमी ये मान लो कि मैं मर सकता हूँ, क्योंकि पहले तो मृत्यु का निर्धारण करना ही कठिन है। मैं मर जाऊं सवाल ही नहीं। आदमी 80 साल का है हो जाता है, फिर भी वो सोचता है कि 10 लाख की एफडी करवा दे, 8 साल में दुगनी हो जाएगी, अपने काम आएगी। अरे 80 साल का हो गया, हर साल और उसके अंदर 10 साल की एफडी कराना चाहता है। मृत्यु का निर्धारण ही नहीं, उसे ध्यान ही नहीं कि मैं मर सकता हूं। बच्चा जन्म लेता है और उसके बाद में वह जब जवान होता है तब उसे एहसास हो जाता है कि हाँ मैं जवान हो गया। उसे मालूम पड़ जाता है स्वयं को, कहा मैं जवान हो गया, लेकिन मैं उस
गली के बच्चों का, जो कहते हैं कि दादाजी इधर की आपको गेंद लेनी है। ओ तो एहसास होता है अच्छा अपन दादाजी बन गए। वो बच्चे याद दिलाते हैं कि मैं आप दादाजी बन गए हो, नहीं तो आदमी सोच ही नहीं सकता कि मैं बूढ़ा हो गया, ऐसी स्थिति। तो उस समय तो कम से कम मृत्यु का निर्धारण कर ले कि हाँ मैं मर सकता हूँ। किसी को कहते बाबा जी अब तो 2-4 दिन के, क्यों भाई तेरा खाते हैं क्या, हम तो हमारा घर का खाते हैं, क्यों मरे, ऐसी स्थिति। लेकिन मृत्यु तो अटल सत्य है, मरना तो है, मृत्यु अटल सत्य है, उसे कोई नकार नहीं सकता। तो मृत्यु का निर्धारण कर ले और फिर मृत्यु का स्वागत करें। मृत्यु का स्वागत कैसे करें, मेहमान आते हैं तो दूसरी तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन मृत्यु का स्वागत इस प्रकार करें, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल और जीव जहां से फिर चलता है धारण करना और जीवन सबल। मृत्यु एक सरिता है जहां श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय स्वागत, बिना भय के निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। मृत्यु एक विश्राम स्थल, मृत्यु तो एक विश्राम की स्थली है, जीव जहां से फिर चलता है धारण करना और जीवन सफल। और मृत्यु एक सरिता है, नदी है जहां श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। काया रूपी वस्त्रों का परित्याग करके वह नूतन वस्त्र धारण करके आगे बढ़ जाता है, वो है मृत्यु। तो इसी प्रकार से उसका स्वागत करें और स्वागत इस प्रकार से करें कि जितने भी पुण्य के कार्य किए उन सबको तो भूल जाए, किसी को याद नहीं करें। वो तो याद करने के लिए भगवान बैठे हैं ना, वहां लिखने के लिए चित्रगुप्त जी के हाथ में पेन और बही है, वो लिखते रहेंगे, अपने को याद करने की आवश्यकता नहीं है पुण्य कार्य। हाँ जितने भी पाप किए हैं लिखते तो वो पाप भी है, लेकिन पापों का एक एक पाप का याद कर करके और इस हाथ से आज तक पाप किया, इस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ने दिया, वो संपूर्ण पाप भगवान के सामने जाकर के कह देवे कि भगवान मैंने उस समय पाप किया था, अब मैं मेरे शेष जीवन में कोई पाप नहीं करूंगा, कोई पाप नहीं करूंगा। निश्चित मानो उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि प्रायश्चित में जो शक्ति है वो पाप में शक्ति नहीं है। पापों का प्रायश्चित अगर कर लिया तो फिर संपूर्ण पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। लेकिन प्रायश्चित का यह अर्थ नहीं कि आज किया वापस कल फिर चालू, पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पाप की पुनरावृत्ति नहीं हो, यही प्रायश्चित है। तो पापों का प्रायश्चित करें और फिर उसके बाद में भगवान शालिग्राम की पूजन करें। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तुलसी दल आदि से भगवान शालिग्राम की पूजन करें